बहिष्कार, 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 बायकॉट, बायकॉट, बायकॉट। क्या है बहिष्कार? किसका बहिष्कार? क्यों बहिष्कार? क्या कारण है बहिष्कार का? कौन कर रहा है बहिष्कार? क्यों करना है बहिष्कार? उससे फायदा क्या है बहिष्कार से? तो इस मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिंदू आर्मी है वो तबलीगियों का बहिष्कार कर रही है। उसको सीधी भाषा में कहें, जो राष्ट्रद्रोही मुसलमान है या राष्ट्रद्रोही ईसाई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान को हम गले लगाते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रद्रोही मुसलमान है, तबलीगी के रूप में है, वो मरकज में है, वो मदीना में है, वो मदरसे में है, तो हम उसका विरोध करेंगे। वो हमारा विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। हम हिंदू आर्मी हैं, हम 90 करोड़ बहुसंख्यक हैं, हमें दिक्कत हो रही है। आपके लाउड स्पीकर से हमें दिक्कत हो रही है, आप लाउड स्पीकर मत लगाइए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, आप अपने आप उतार लीजिए। आप अभी भी बजा रहे हैं तो उसका हम बहिष्कार करेंगे। लाउड स्पीकर नहीं चलने देंगे आपका। नंबर 1, आपने कोरोना काल के अंतराल में देखा होगा कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो सब्जियों में थूक लगा रहे हैं। तबलीगी जमात के लोग हैं वो नाला से सब्जी निकाल के और उसको बेच रहे हैं हिंदू कॉलोनीज में, हिंदुओं के घरों में। तबलीगी जमात के लोग हैं उसमें पेशाब कर दे रहे हैं। पेशाब किया हुआ जो तराजू है, पेशाब करके तराजू में लाता है, उसी से सब्जी उसको तौलता है। कोरोना पॉजिटिव जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो नर्सों के कपड़े फाड़ते हैं, उनके सामने नंगे हो जा रहे हैं, उनसे मुर्गा वाला खाना मांगते हैं, नॉनवेज खाना मांगते हैं। इस तरीके के कोरोना काल के पीरियड में आपने आतंक देखा होगा उन तबलीगियों का, उन तबलीगी जमातियों का। और एक भी भारतवर्ष का मुसलमान आगे उनके विरोध में नहीं आया कि नहीं तबलीगी गलत है। हर मुसलमान ने उनका समर्थन किया, बोला नहीं वो तबलीगी हैं, मुसलमान है तो मुसलमान गलत हो ही नहीं सकता है। तो उनकी एकता को आप देखिए। हम क्यों ना विरोध करें, हम हिंदू क्यों ना एक हों। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुओं का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। हम अनैतिक कार्य कोई भी होगा, देखिए अनुष्का शर्मा हिंदू है, वो फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए हिंदुओं पे प्रहार कर रही है। अपने कुतिया का नाम वो सती सावित्री रख रही है। हिंदू आर्मी ने उसके नाम से 1 करोड़ कुतिया पाल दिया पूरे देश में। इसी तरीके से एकता कपूर के नाम से तमाम एफआईआर दर्ज हुए हैं। उनके जितेंद्र कपूर, उनके पापा बड़े अच्छे कलाकार और बड़े अच्छे सराहनीय कलाकार रहे हैं। तुषार कपूर भाई हैं, कभी उन्होंने ऐसा विरोध नहीं किया। लेकिन एकता कपूर ने कंट्रोवर्शियल, उसको पता है कि भारत का संविधान ऐसा है कि मुझे कुछ होगा नहीं, कंट्रोवर्सी में मेरी मूवी और वेब सीरीज चल जाएगी। तो ये लोग फायदा उठाते हैं उदारवादिता का। तो इसलिए फिल्मों का बहिष्कार, सब्जी वाले का बहिष्कार। मुझे मल मूत्र थूक पेशाब लगी हुई सब्जी फल हम क्यों खाएंगे, तो हम उनका विरोध करेंगे। सैलून का बहिष्कार, क्यों सैलून का बहिष्कार? इसलिए 90% जो सैलून है वो किसके हैं? तबलीगी जमात के हैं, जावेद हबीब जैसे लोगों के हैं। तो हिंदू नहीं जाएगा, हिंदू का संवैधानिक अधिकार है, हम तुम्हारे सैलून में नहीं जाएंगे। तुम कोरोना फैलाने वाले लोग हो, हम तुम्हारे सैलून में क्यों जाए भाई? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हम हिंदू होने के नाते हर हिंदू को जगाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे आप अपनी मस्जिद के अंदर आप जगाते हो कि नहीं जगाते हो मुस्लिमों को? जग जाओ, काफिरों को मारो। हमारे उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि जो नमाज ना पढ़े, जो इस्लामिक जो कबूल ना करे, उसको मार डालो। ये भारत के सारे हिंदू काफिर हैं, इनको मार डालो। हम तो मारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उदारवादी हैं, हम तो राम भक्त हैं, हम तो हनुमान भक्त हैं, हम तो हिंदू क्यों ना, हम तो भगवा वाले हैं, हम उदारवादी हैं। हम मारने की बात कहां कर रहे हैं? हम तो बस आपसे दूरी बना रहे हैं सरकार। आप तबलीगियों से हम दूरी बना रहे हैं। आपका सब्जी हमें नहीं खाना है तो हमारा हिंदू नहीं खाएगा, हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? भारत की बहुत बड़ी पत्रकार कहती है अपने आप को सबा नकवी, इसको बहुत बुरा लगता है। एक लिबरल पत्रकार अजीत अंजुम, उनको बड़ा बुरा लगता है। मीडिया आलोचक, तमाम ऐसे जो न्यूज़ एंकर्स हैं और तमाम न्यूज़ मीडियाज़ के लोग हैं जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, उनको हिंदू आर्मी की हर एक्टिविटी से नफरत हो गई है।
भैया देखिए, हम आपकी सब्जी का बहिष्कार करेंगे, हम आपके सैलून का बहिष्कार करेंगे, और हम ही नहीं कर रहे, सचिन तेंदुलकर भी कर रहे हैं। मार्क जुगरबर्ग फेसबुक का मालिक ने इनके सैलून का बहिष्कार किया। अपनी पत्नी से मार्क जुगरबर्ग ने बाल कटवाया। सचिन तेंदुलकर ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि इनका बाइकॉट करो, इनका बाइकॉट करो, इनके सैलून में नहीं जाना, ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं, ये तबलीगी जमाती हैं, इनके सैलून का बाइकॉट करो। इसी तरीके से न्यूज एंकर और बड़े मीडिया पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सरदाना ने अपनी बेटी का बाल खुद से काटा और यह संदेश दिया कि देश के हिंदुओं, राष्ट्रवादियों, सनातनियों, ध्यान से सुन लो, सैलून नहीं जाना है। 3 महीना तुमने कोरोना काल में बिता लिया, सैलून नहीं जाने से काम चल गया, बिल्कुल सैलून नहीं जाना। सारे तबलीगी हैं, बाल कटाना है तो हिंदू नाई से कटाओ, या घर में ट्रिमर से अपने किसी रिश्तेदार नातेदार से कटवाओ, घर में परिवार से किसी से कटवा लो, घर की खेती है बढ़ जाएगा। सैलून नहीं जाना, हिंदू आर्मी भी कहती है कोरोना हो जाएगा। सैलून का बहिष्कार हम इसलिए कर रहे हैं, तबलीगियों का बहिष्कार करना है, इनको बताना है, क्योंकि हमने इनको पीछे 800 वर्ष से झेला। फिर ये क्या हुआ, जब भारत का बंटवारा पाकिस्तान के रूप में हो गया तो मुसलमान को, भाइयों को 65 करोड़ उस समय का, आज का अरबों रुपया होगा, लेके चले जाना चाहिए था। यहां तुम क्यों रह गए भाई? अच्छा, तुम यहां रह भी गए और तुम आज भी हिंदुओं को काटने की बात करते हो, काफिर बनाते हो, कन्वर्जन करते हो, लव जिहाद करते हो। लव जिहाद के रूप में तुम इरफान खान हो और पता लगा तुम करण पांडे बन के लड़की पटाते हो और हिंदू की लड़की को पटा के अरब कंट्री में ले जाते हो। ये नाम बदल के हिंदुओं की लड़कियों को भरमा कर ले जाकर अरब कंट्री में शेखों को बेच देते हैं, उनसे धंधा करवाते हैं, व्यापार करवाते हैं, उनकी किडनी निकाल के बेच देते हैं। ह्यूमन पार्ट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है। वो कौन कर रहा है? सारे तबलीगी जमाती हैं। ये साबित हो चुका है, भारत सरकार मान चुकी है, कई देश मान चुके हैं, अमेरिका मान चुका है, यूएस मान चुका है, तबलीगी जमात ने फैलाया है। तो कुल मिला के बहिष्कार ही एक उपाय है। हम मारकाट नहीं करेंगे भाई, हम हिंदू हैं, हां कोई मारेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन हम बाइकआउट तो कर सकते हैं। तो ये बहिष्कार जो चल रहा है देश के अंदर, आपको हिंदुओं के प्रतिष्ठानों से सामान लेना है, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों से सेवाएं लेनी है, हिंदू सैलून में जाना है, सैलून नहीं मिलता तो हिंदू नाई को घर पे बुलाना है, हिंदू नाई में नहीं मिलता तो घर अपने से कटवाना है, लेकिन इनके सैलून में नहीं जाना है, इनसे फल नहीं खरीदना है, इनसे सब्जी नहीं खरीदनी है। ये नाम रखेंगे पप्पू, डब्लू, बबलू, ऐसे नाम रखते हैं लोग, मुन्ना, इनके नाम पे नहीं जाना। पूरा नाम देखिए, इनका आधार कार्ड देखिए, क्योंकि देश में राष्ट्रवादी सरकार है, योगी मोदी राज है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल, भाई वो राष्ट्र लोकल यूज करो, लोकल यूज करो, उनका मतलब था स्वदेशी। तो आपने देखा कोई मुसलमान ये आके बोला कि स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि भारतवर्ष स्वावलंबी बने। वो ये चाहता है कि तमाम तरह के अनैतिक लोग हमारे बीच आते रहे और हम प्रताड़ित रहे। उसको बड़ा मजा आता है, तबलीगी जमातियों को। हिंदू जब परेशान होता है तो उसको बड़ा मजा आता है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वदेशी अपनाने के लिए, वो डायरेक्टली स्वदेशी अपनाएं कहेंगे तो जो बिजनेस है, जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने लोकल वोकल बोला, उसको इशारों में उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं से बना हुआ सामान ही लेना है, भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हीं के सामान का इस्तेमाल करना है, उन्हीं के ट्रांसपोर्ट कंपनी का इस्तेमाल करना है। अभी मैं दिल्ली, आज हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ओला किया, हमने पूछा हाँ भाई क्या नाम है, उसने कहा फलाना दीक्षित। हमने कहा ठीक है, आने दो, हिंदू है। तो इस तरह से हमें बहिष्कार करना है। हमें परिवहन से लेके सैलून तक, सैलून से लेके डेयरी तक, दूध हो, डेयरी हो, मक्खन हो, घी हो, सब्जी हो, भाजी हो, परचून हो, तरकारी हो, कोशिश करें टेलर रेडीमेड ले, टेलर ना जाए, टेलर में मैक्सिमम यही मिलते हैं, टेलर का बाइकआउट करें, मास्टर जी का बाइकआउट करें। ये सब तबलीगी हैं, ये आपके पैसे से ले जाके फलता फूलता आतंकवाद को पोषित करते हैं। हिंदू आर्मी इनका बाइकआउट करेगी, बाइकआउट इनका जारी है, बाइकआउट हम करते रहेंगे। बाइकआउट, बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली, भारत माता की जय।